जय बोले जय माता की। जय बोले जय माता की। पिताजी, एक बहन का यह प्रश्न है जिनका नाम सुनैना है। वह लिखती हैं कि गुरु पिता, गुरु माँ, मन में एक प्रश्न आता है कि व्रत का क्या महत्व होता है। हम इसे कैसे करके अपनी पूजा सफल कर सकते हैं। बस जी। वैसे तो देखा जाए तो हम सब में यह धारणा है कि हम कोई भी त्यौहार या पूजा होती है, नवरात्रि व्रत, तो हम व्रत रहें और फिर माँ की या प्रभु की सेवा करें तो उससे माता पिता दोनों प्रसन्न होते हैं। लेकिन उससे पहले हम यह भी देखें कि व्रत व्यक्ति रहता तो है, लेकिन व्रत का मतलब क्या है। जो व्रत का मेन मतलब है वह यह है कि वह दिन, उस दिन जिस दिन हम व्रत रहें तो हम इतना हल्का भोजन या जो भी कुछ लें, फल ले लें, खाली फल के ऊपर रहें या कोई भी ऐसी चीज़ लें जो बहुत हल्की हो। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हम रोज़ तो खूब अच्छे से खाते पीते हैं, कम से कम उस दिन तो हम खाने से परहेज करें ताकि हमारी मशीन को भी तो कुछ आराम मिले। क्योंकि हम 24 घंटे जो भी कुछ खाए तो रात में सोते में 24 घंटे वो मशीन उसको हजम ही करती रहती है। मतलब हम अपनी भोजन पचाने की मशीन को 24 घंटे में कोई भी आराम प्रदान नहीं करते हैं। इसीलिए कहा गया है कि रात में हम 7 से 8 के बीच में भोजन कर लें, फिर प्रातः 7-8 मतलब 12 घंटे का डिस्टेंस रखें ताकि हमारे भोजन पचाने की मशीन को भी कुछ आराम मिल सके। लेकिन हम लोग वह कार्य नहीं कर पाते हैं। हम व्रत तो रहते हैं और व्रत जब रहते हैं, आज फरारी खाना है तो फरारी कूटू की पूड़ी या कूटू की पकौड़ी या ये सब बन गया। आलू बन गया क्योंकि आलू फरारी है। मतलब फरारी के नाम से उससे ज़्यादा, डेली से ज़्यादा भारी भोजन या भारी नाश्ता कर लेते हैं, जबकि हमें यह नहीं करना चाहिए। तो पहले हम भूख को बर्दाश्त करना सीखें, क्योंकि हम व्रत रहते हैं तो हमको अपनी भूख को बर्दाश्त करने की क्षमता को बढ़ाना है। अगर वह क्षमता नहीं बढ़ी तो हम व्रत रह के भी अगर प्रभु को या माँ को पूजते हैं तो हमें उसका कोई भी फ़ायदा व्रत का नहीं मिलेगा। क्योंकि जब हम भूख बर्दाश्त करने की क्षमता बढ़ा लेंगे और तब हम व्रत रखेंगे और तब प्रभु के उस पर हम ध्यान लगाएंगे तो हमारा वह ध्यान दुगनी गति से प्रभु की तरफ अपने भाव को प्रेषित करता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारी ऊर्जा भोजन पचाने की मशीन पे ही नहीं पूरी केंद्रित हो रही है, उसी पे ही पूरी ऊर्जा नहीं समा जाके खप रही है, बल्कि वहाँ से वह ऊर्जा जो बच रही है वह हम अपने भाव को, अपने जप को, जो भी पूजा पाठ हम कर रहे हैं उसको पूरे भाव से और पूरी एकाग्रता से प्रभु की तरफ तीव्र गति से प्रेषित करते हैं। तो जब हम उसको तीव्र गति से मतलब पूरी एकाग्रता से प्रेषित करते हैं, क्योंकि एकाग्रता के ही कारण गति बढ़ जाती है, तो जब हम पूरी एकाग्रता से प्रेषित करते हैं तो प्रभु की तरफ से भी हमको उसका रिटर्न मिलता है। जैसा कि मैंने कहा भी है कि अगर हम कोई भी मूर्ति को लेके उसके सामने बैठें, जब हमारा मन प्रसन्न होता है तो हमें भी लगता है कि प्रभु या माँ हंस रही हैं। लेकिन जब हम दुखी होते हैं तो वो मूर्ति वह भी दिखती है कि वह भी उदास है। इसका कारण यही है क्योंकि हमारे भाव में खुशी नहीं है और एकाग्रता में वह तीव्रता नहीं है। तीव्रता वह तभी होगी जब हमारे भाव में पूरी एकाग्रता होगी और हम शांत मन से होंगे, तभी हमें व्रत का वह संपूर्ण फल प्राप्त होता है। व्रत को पूजा से कभी नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि व्रत हमें
हमारी ऊर्जा, हमारी मशीनरी को आराम देने और ऊर्जा को एक सही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ही रखा जाता है। हम अगर देखें तो हमारे पुराने ऋषि मुनि कितना सात्विक भोजन और थोड़ा भोजन करते थे, ताकि हम अपने इस मशीनरी को आराम देके इस मशीनरी को पूरी तरह से प्रभु पे केंद्रित करके और अपने प्रभु को अपना भाव पूरी संपूर्णता के साथ उनके चरणों में न्यौछावर कर दें। तब हमें प्रभु का आशीर्वाद भी पूरी क्षमता के साथ प्राप्त होने लगता है। लेकिन उससे पहले हमें अपनी कामना को त्याग कर प्रभु की तरफ अपने पूरे भाव को प्रेषित करना होता है। इससे हम यह समझ सकते हैं कि व्रत से हमारी मशीनरी को पहले आराम मिले, उसके बाद हम उसी व्रत से प्रभु से जो भी कुछ प्राप्त करना है उसके लिए हम उसके आगे प्रेरित हो सकते हैं, ताकि हम पहले भूख सहने की क्षमता बढ़ाएं, फिर हम उसको ही अपनी ऊर्जा में परिवर्तित करके और प्रभु के चरणों में अर्पित करके तब प्रभु का वरदहस्त प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हम व्रत को अपने प्रभु के साथ जोड़ के और उससे अधिक से अधिक उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, ताकि हमारा जीवन भी खुशी हो और हमारे परिवार में भी खुशियाँ आएँ। व्रत में एक चीज़ और होती है, कुछ लोग निर्जला रहते हैं, कुछ लोग 24 घंटे कुछ नहीं करते हैं, कुछ भक्त लोग सुबह व्रत रहे, शाम को भोजन करना है, जैसे कि मंगलवार का व्रत हो, सोमवार का व्रत हो। इन व्रतों में कि हम सुबह भोजन नहीं करते हैं, मंगलवार के व्रत में नमक नहीं खाते हैं, सोमवार के व्रत में हम शाम को भोजन कर सकते हैं। तो यह सब सुविधाएं हमारे पूर्वजों ने इन व्रतों के लिए बताई हैं, मगर हमें कैसे रहना है, हमारी क्या हिम्मत है, हम कैसे अपने प्रभु को क्या चीज़ अर्पित सकते हैं, हम व्रत रहें तो किस तरह से रहें ताकि हमारे को कोई दिक्कत ना हो, यह सारी बातें हमारे ऊपर ही निर्भर करती हैं। इसलिए हमें जैसे सुविधा लगे, हम चाहे व्रत रहें या व्रत ना रहें, लेकिन व्रत रहें तो पूरे उस प्रकार से रहें ताकि हम अपनी मशीनरी को भी आराम दें और प्रभु को अपना पूरा भाव भी दे सकें। लेकिन अगर हम व्रत हैं और हमें भूख लग रही, हमारा सारा ध्यान भूख के ऊपर है, भूख लग रही जल्दी से 5 बजे तो हम कुछ खाएं, तो हम प्रभु को क्या भाव देंगे। इसलिए व्रत आपकी इच्छा है, आप रहें, लेकिन व्रत रहने से पहले हम भूख को बर्दाश्त करने की क्षमता भी पाल लें कि हमें भूख बर्दाश्त करनी है। जब हम इसको करने लगेंगे तो धीरे धीरे हमारी आदत बनती जाएगी। तब अगर हम नहीं खाएंगे तो हम को कोई भी समस्या नहीं होगी और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। हमने कुछ भक्तों को देखा है, वो नवरात्रि में बगैर चप्पल के भी चलते हैं। ये भी तो एक व्रत है, सिर्फ खाना ही व्रत नहीं है। मैंने उसको देखा कि इतनी गर्म में जब तपती हुई धरती होती है, वो पूरी नवरात्र अपने चप्पल या जूते कुछ भी नहीं पहनता है। तो उसने अपनी क्षमता को इतना बढ़ा लिया है कि हम नवरात्रि में इस तरह से रहेंगे। कुछ लोग कहेंगे हम नवरात्रि पर दाढ़ी नहीं बनवाएंगे, बाल नहीं बनवाएंगे, तो यह भी तो एक व्रत है। व्रत के स्वरूप अनेक हैं, लेकिन उसको हम किस तरह से प्रयोग करें यह हमारे ऊपर निर्भर है। इसलिए हमें जैसे अच्छा लगे, जैसे हमारा भाव हो, वह पूरी श्रद्धा और भाव के साथ हम प्रभु को अर्पित करें। लेकिन उस भाव को प्रकट करने के लिए हमें कोई समस्या ना उत्पन्न हो कि हमें भूख लगी, चक्कर आने लगा, हम गिर पड़े, या हमने नंगे पैर चलने का ठान लिया, गए और छाले पड़ गए, वो उचित नहीं। क्योंकि प्रभु या नहीं चाहते हैं कि हमारे भक्त को हमारे कारण कोई कष्ट हो, लेकिन वह यह जरूर चाहते हैं
कि हमारा भक्त हमारे कारण कितनी ऊंचाई पे यानी कितना मेरे नज़दीक पहुंच सकता है। और जितना हम प्रभु के नज़दीक पहुंचेंगे उतना ही हमें सुकून और शांति की प्राप्ति होने लगती है। जय भोले, जय माता। जय भोले, जय माता की।